नमस्कार, मैं सोनू वर्मा। स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल में। हम लोग रसायन शास्त्र की जो सीरीज चलाए हैं उसी कड़ी में ये हमारा तीसरा क्लास है और आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल्स पढ़ने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यह देख लें कि आज जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें हमारे आज के मुख्य टॉपिक क्या क्या हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आउटलाइन यानी कि मुख्य टॉपिक से शुरुआत करते हैं, फिर एक एक करके उन सारे टॉपिक्स को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला टॉपिक आज का होने वाला है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसमें हम लोग एसिडिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड के बारे में जानेंगे। सेकंड टॉपिक होगा रिएक्शन विथ वाटर, तो इसमें हम लोग नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ जानेंगे। थर्ड टॉपिक है रिएक्शन विथ क्लोरीन, इसमें क्लोरीन के साथ रिएक्शन के साथ जब हमारा नॉन मेटल का रिएक्शन होता है तो उसको जानेंगे। फोर्थ पॉइंट है हमारा रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, इसमें हम लोग हाइड्रोजन के साथ जब नॉन मेटल का रिएक्शन होता है तो उसमें कौन कौन से कंपाउंड्स बनते हैं इसके बारे में जानना है हमें। रिएक्शन विथ साल्ट्स के बाद हमारा अगला पॉइंट होने वाला है। इसके बाद जो बिहेवियर है, किस तरह का बिहेव करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो इसमें ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के बारे में हम लोग जानेंगे। और अंत में हमारा एक सबसे इम्पॉर्टेंट जो हमारा एसिड है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, किस तरह के कॉम्बिनेशन से बनता है, जिसका नाम है एक्वा रेजिया, उसको भी हम जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इसको बिना समय बर्बाद किए हुए शुरू करते हैं। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के फर्स्ट पॉइंट से। आज का हमारा फर्स्ट पॉइंट है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन। इसमें हम लोग को यह जानना है कि अगर एक नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसके जो ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है वो एसिडिक होगा कि बेसिक। तो हम लोग यहाँ जानेंगे कि जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो हमारा एक ऑक्साइड बनाता है और उस ऑक्साइड को जब हम टेस्ट करते हैं तो एसिडिक इन नेचर होता है। लेकिन कभी कभी कुछ नॉन मेटल के ऑक्साइड न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक भी शो करते हैं। अब देखिए एक चीज़ और जानना है कि जब भी कोई नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो उसमें जो ऑक्सीजन के साथ उसका रिएक्शन होता है वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड के तरफ से होता है। इसमें हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट नहीं बनता है, कोवैलेंट बनता है। इसका मतलब यह हुआ कि जब हमारा ऑक्सीजन के साथ कोई नॉन मेटल रिएक्शन करेगा तो उसमें ऑक्सीजन के साथ वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है, फिर उसके साथ रिएक्शन कर पाता है। अब देखिए हमने अभी कहा कि जो नॉन मेटल के ऑक्साइड बनेंगे वो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट होगा एसिडिक ऑक्साइड और नहीं तो न्यूट्रल ऑक्साइड। तो एसिडिक ऑक्साइड का उदाहरण हमारा होता है कार्बन। जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ये कार्बन का ऑक्साइड है जो कि एसिडिक इन नेचर है। अभी कैसे पता चलेगा, जब हम इसको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये कार्बोनिक एसिड बनेगा। और जितने भी एसिड होते हैं जब उसका लिटमस टेस्ट किया जाता है यानी कि उसमें लिटमस पेपर को डाला जाता है तो इससे एक चीज़ होता है, वो अगर ब्लू लिटमस पेपर डाले तो रेड हो सकता है। अब देखिए दूसरा है न्यूट्रल ऑक्साइड। ऑक्साइड है लेकिन न्यूट्रल है। तो इसमें जब कार्बन ही जब लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिले तो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और इसमें क्या होता है कि यह ऑक्साइड जो बनता है यह न तो एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है और न ही बेसिक कैरेक्टरिस्टिक शो करता है। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे नॉन मेटल के ऑक्साइड हमारे मेनली रूप से एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे ऑक्साइड हैं जो कि हमारा न्यूट्रल कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर। सेकेंड पॉइंट है रिएक्शन विथ वाटर। जनरली जितने भी नॉन मेटल हैं वो हमारे वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, लेकिन कुछ हाईली रिएक्टिव अगर नॉन मेटल हो जाएं तो वो हमारा रिएक्शन कर सकते हैं। जैसे अगर हमारा फ्लोरीन है, अगर इसको वाटर के साथ रिएक्शन कराया जाए तो हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा और ऑक्सीजन गैस इवॉल्व होगी। जैसे इसमें एक और एक्सप्लेनेशन ऐड हो सकता है कि जनरली हमारे नॉन मेटल जो हैं हमारे किस लिए नहीं रिएक्शन करते हैं आपके वाटर के साथ, तो उसमें आपका जवाब यह होगा कि नॉन मेटल जितने भी होते हैं वो हाइड्रोजन से लेस रिएक्टिव होते हैं, उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो हमारा जो होते हैं रिएक्शन नहीं हो पाता इस कंडीशन में। अगला पॉइंट के तौर पे हम जब जाएंगे तो हमको पता चलेगा रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो
इसमें हमको एक चीज़ यही जानना है कि जितने भी नॉन मेटल हैं, कोई भी नॉन मेटल हमारा डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कर ही नहीं सकता है, क्योंकि जो होता है रिएक्टिविटी का प्रॉब्लम आता है और रिएक्टिविटी सीरीज में लगभग सेम रहने के कारण जितने भी एसिड जो होते हैं वो नॉन मेटल से ही बनते हैं और नॉन मेटल को फिर से रिएक्शन कराना होता है, तो इस कंडीशन में वो डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं और यही कारण है कि कोई भी हमारा नॉन मेटल का रिएक्शन किसी भी एसिड के साथ नहीं हो। टॉपिक है हमारा रिएक्शन विथ क्लोरीन। अगर एक नॉन मेटल एक क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो जनरली क्लोराइड बनाता है, और यह क्लोराइड जो होता है वो हमारा कोवैलेंट बॉन्ड के फॉर्मेशन के कारण होता है, क्योंकि ये जो हमारा नॉन मेटल और क्लोरीन में जो रिएक्शन होता है ये हमारे इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के द्वारा रिएक्शन होता है, इसीलिए इसमें इस तरह के बॉन्डिंग का जो फॉर्मेशन होता है वो कोवैलेंट होता है। जैसे कि अगर हाइड्रोजन का क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा जाए तो उससे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनेगा, जो कि हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी नॉन मेटल हैं अगर हमारे क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्लोराइड का फॉर्मेशन करते हैं, और ये क्लोराइड जब भी बनता है तो हमारा शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। तो जितने भी नॉन मेटल्स हैं वो हमारे जब भी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करते हैं तो हाइड्राइड बनाते हैं, और ये हाइड्राइड जनरली गैसेस और लिक्विड स्टेट में हो सकते हैं। तो चूँकि ये हमारे शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बने हुए हैं हाइड्राइड, तो इसलिए इसमें एक प्रॉपर्टी होती है कि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्री आयंस नहीं होते हैं। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन तभी संभव हो पाता है जब उसमें कोई चार्ज पार्टिकल हो, चाहे वो आयन के फॉर्म में हो, चाहे वो हमारे इलेक्ट्रॉन या जो इसमें भी हो वो फॉर्म में हो, तभी हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो पाता है। अगला पॉइंट है हमारा रिएक्शन विथ साल्ट। अगर नॉन मेटल का पहले से कोई साल्ट है और उसमें एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल के साल्ट को अगर डाला जाए तो वो क्या करता है कि लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे कि अगर हम सोडियम ब्रोमाइड में अगर क्लोरीन गैस, सोडियम हमारा ब्रोमीन जो है वह भी हमारा क्या है कि एक नॉन मेटल है और क्लोरीन भी नॉन मेटल है, लेकिन क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव इन कंपैरिजन टू द ब्रोमीन। तो इसमें क्या होगा कि सोडियम ब्रोमाइड से ब्रोमीन को क्लोरीन डिस्प्लेस कर देगा और NaCl का फॉर्मेशन करेगा, और इस प्रोसेस में ब्रोमीन जो है वो हमारा रिलीज हो जाएगा। तो इसका मतलब यह हुआ कि अगर कोई पहले से साल्ट है और उसमें अगर हम एक मोर रिएक्टिव नॉन मेटल डालते हैं तो लेस रिएक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देगा। अगला है हमारा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। देखिए नॉन मेटल में क्या होता है कि उसमें टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करे, तो जब भी इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो कहीं ना कहीं से इलेक्ट्रॉन को लेगा ही, तो जिसमें से इलेक्ट्रॉन का लूज होता है वो ऑक्सीडाइज्ड होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये हमारा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर है, ये खुद रिड्यूस होके इलेक्ट्रॉन को लेके दूसरे को ऑक्सीडाइज करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है, इसलिए इसको ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर कहते हैं। तो यह है हमारा ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक एसिड का एक कॉम्बिनेशन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के हिसाब से, कि हमारे दो स्ट्रॉन्ग एसिड को अगर मिला दिया जाए तो उससे एक मिक्सचर बनता है, एसिड का ही मिक्सचर बनता है, और उस मिक्सचर का नाम है एक्वा रेजिया। हिंदी में कहें तो इसका नाम है अम्लराज। ये ऐसा एसिड है कि ये किसी भी चीज़ को डिज़ोल्व कर सकता है, कोरोड कर सकता है। जनरली हमारे जितने भी एसिड हैं वो मोस्टली नॉन रिएक्टिव मेटल्स को, चाहे लिस्ट रिएक्टिव मेटल्स को हमारे कोरोड नहीं कर पाते हैं। जैसे कोई भी कितना स्ट्रॉन्ग एसिड हो, सोना को कोरोड नहीं कर पाता है, लेकिन जब एक्वा रेजिया को डाला जाएगा तो सोना को भी कोरोड कर सकता है। अब ये सवाल उठता है कि एक्वा रेजिया क्या है, तो इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड का फार्मूला होता है HNO3 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का मतलब होता है HCl। तो आपका नाइट्रिक एसिड 1 पार्ट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड 3 पार्ट, अगर इसको कंबाइन किया जाए
तो एक ऐसे एसिड का फॉर्म होता है जो कि बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड है और उसका नाम एक्वारेजिया है। और इसमें एक टेंडेंसी होती है, कैपेसिटी होती है कि किसी भी मेटल या ऑब्जेक्ट को कोरोड कर सके। तो आज जितना हम लोग टॉपिक देखे इतना ही था आज। तो अब आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलने के इसी प्रॉमिस के साथ हम विदा चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।